चुनावी नतीजे तो आपने देख लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वोट डालने के नतीजे आज आ रहे हैं। इसलिए वो नतीजे भी आज देख लीजिए आप। इसलिए अब चुनावी नतीजों की टैली देखने के बाद अब ये नतीजे देखिए, और ये नतीजे कुछ इस प्रकार हैं कि दक्षिण 24 परगना में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए चुनाव में काम किया था, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, नष्ट किया गया है, और ऐसा करने वाले लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। आरामबाग में भी राजनीतिक हिंसा के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वहां बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और बाद में इस दफ्तर में आग लगा दी गई। हाँ। बीजेपी के दफ्तर को बाद में कैसे आग लगा दी गई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे तो आपने कल देख लिए थे, लेकिन बीजेपी को वोट देने के नतीजे आज आ रहे हैं। कुछ इसी तरह से नंदीग्राम से भी तस्वीरें आई हैं, जहां ममता बनर्जी की हार के बाद शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया और कई इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए हैं, यहां तक कि उनके घर तोड़ दिए गए। यानी अब आप ऐसा समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपका घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सोनारपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई, और ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की और टीएमसी की जीत के बाद हुआ। यानी इस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और गुलाल की जगह खून की होली खेली। अगर हम अब तक की राजनीतिक हिंसा के बारे में आपको बताएं तो टीएमसी ने इसमें जबरदस्त बढ़त बनाकर रखी हुई है। पिछले 24 घंटों में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लग चुके हैं, और ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। इसलिए नतीजे, चुनावी नतीजे जो बैलेट बॉक्स से निकलकर आते हैं वो तो आपने कल देख लिए। बैलेट के बाद जो बुलेट से निकलते हैं नतीजे, वो आप आज देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद लोकतंत्र का उत्सव मनाते हुए तृणमूल कांग्रेस के ये कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में साफ नजर आ जाएंगे। क्या इसी को आप कहते हैं कि यही है लोकतंत्र का उत्सव मनाना?